अपने सद्गुरु महाराज को साथ में लेकर पन्ना जी चलते हैं और पन्ना जी में गुम्बद जी में राज जी का दर्शन सबसे पहले करते हैं। प्रथम लागू दोए चरण को, धनी न छुड़ाइयो खीन। लाख तले लालेड़ियां, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों नीलखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। सभी सुंदर साथ अपने अपने सतगुरु जिनसे उन्होंने तारतम लिया है उनको अपने ध्यान में लेंगे, उनके चरणों में प्रणाम करेंगे और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि नजर ही परम धाम से आई है तो नजर ही वापस जाती है। मैं अपने सतगुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करती हूँ, वो तो मेरे हृदय में ही विराजमान है। चलो सखी आगे बढ़ते हैं। काल माया के ब्रह्मांड को और योग माया के ब्रह्मांड को पार करके मूल परमधाम जो अखंड ठिकाना है हमारा, हम सब सखियों का। चलो सखी आज नीलो पीलो मंदिर में राजी के पास पहुंचते हैं, पूछते हैं आज कहाँ हम लोगों को राजी सैर कराने के लिए ले जाएंगे। चलो सखी राजी के सामने नीलो पीलो मंदिर में राजी तो पूर्ण श्रृंगार कर कर विराजमान है। एक दिली के कारण जो राजी दिल में उपजाते हैं, रूहों के दिल में भी वही जाने का भाव उत्पन्न होता है। तो राजी आज कहाँ लेके चल रहे हैं? राजी भी अनजान बनते हुए सखियों से ही पूछते हैं कि आज सब आप सबको कहाँ पे चलना है, कहाँ का आनंद लेना है सखियों। तो सभी आनंदित होकर राजी को कहती हैं, राजी आज तो पाट घाट, यमुना जी और 7 बनों में घूमने के लिए चलते हैं। राजी भी तुरंत ही तैयार हो जाते हैं। वो देखो सखी, सभी सुखपाल छठी भोम से तीजी भोम की पड़साल पर आ जाते हैं और हम सभी सखियां दो दो जोड़े उन सुखपालों में विराजमान हो जा रही हैं। आकाश की सवारी करते हुए सुखपाल हमें 7 बनों की चांदनी को घुमाते हैं। अत्यंत सुंदर चांदनी 7 बन केल, लिंबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट, ये 7 बनों की चांदनी रंग महल के पूर्व दिशा में 2 भोम तीसरी चांदनी कितनी सुंदर और मनोहारी लग रही है सखी। वो देखो सखी, पूरी चांदनी रंग महल के झरोकों से जुड़ी हुई है और यमुना जी की तरफ बड़ों वन के वृक्षों से और फिर केल पुल और बट पुल की चांदनी से भी जुड़ी हुई सारी चांदनी अत्यंत सुंदर और मनोहारी लग रही है। सभी सखियां अत्यंत आनंदित हैं।
वो देखो सखी, हमारे सुखपाल पुखराजी रॉस पर उतर रहे हैं। हम सब सखियां राजी के साथ, अपने प्रियतम बालाजी के साथ और श्यामा महारानी के साथ पुखराजी रॉस पर अपने अपने सुखपालों से उतरते हैं। पुखराजी रॉस, वन की रॉस पाल को पार करते हुए 3 सीढ़ी नीचे उतरते हुए जल रॉस, जहाँ पर छोटक छोटक देहरिया बनी हुई हैं, मध्य में पाट घाट की अनुपम शोभा है। दोनों तरफ केल पुल और बट पुल अपनी 5 भूम और छठी चांदनी के अनुपम सौंदर्य और चेतनता और इश्क के साथ विराजमान है। सभी सखियां हर्षोल्लासित होती हुई कोई केल पुल, कोई वट पुल और कोई पाट घाट पर आनंद की क्रीडाएं करने लगते हैं। बट पुल 5 भौम छठी चांदनी का है। हर भौम में अत्यंत थम, उनके बीच में मेहराबे और मेहराबों के बीच में हिंडोले हैं। चलो सखी, राज्य के साथ हिंडोलों में झूला झूलते हैं। ये हिंडोले भी चेतन स्वरूप है, इश्कमयी है। इन पर विराजमान होते ही देखो सखी, ये स्वचालित गति से स्वयं ही हमें झूला झुलाते हैं। दोनों तरफ से ठंडी हवा जो कि चेतन और इश्कमयी है, हमारे अंदर इश्क की लहरों को उत्पन्न करती है। राजी, मेरे बालाजी भी मेरे साथ हिंडोले पर विराजमान है। मेरी सुहान श्यामा महारानी भी अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ मेरे साथ ही विराजमान है। वो देखो सखी, सामने केल पुल का भी अत्यंत सुंदर नजारा दिखाई दे रहा है। वो देखो सखी, उधर भी बहुत सखियां अपने प्रियतम और अपनी सुभान श्यामा महारानी के साथ हिंडोलों का आनंद ले रही हैं। दोनों पुलों के बीच में यमुना जी का जल हिलोरे ले रहा है। चलो सखी, बालाजी के साथ 8 घाट पर चलते हैं। चलो सखी, पाट घाट की अनुपम शोभा को देखते हैं। ये यमुना जी के ऊपर जल रॉस से मिला हुआ है।
वो देखो सखी, पाट घाट के ऊपर चारों कोनों के थंब जो नीलवी के हैं अपनी सुंदर शोभा के साथ विराजमान हैं। पाट घाट की पश्चिम दिशा के थंब 5 के, उत्तर दिशा के थंब पुखराज के, दक्षिण दिशा के थंब हीरे के और पूरब दिशा के थंब माणिक के हैं। इन थंबों के बीच में सुंदर कठेड़ा विराजमान है। इस कठेड़े से जल पर देखने पर पाट घाट का सौंदर्य रूपी प्रतिबिंब डोलता हुआ दिखाई देता है। अनेक रंग जल में झिलमिला रहे हैं सखी। पाट घाट के थंबों के रंग, सखियों के वस्त्रों के रंग, हम सखियों के आभूषणों के रंग और यमुना जी के रंग सब आपस में ओत प्रोत हो रहे हैं। चलो सखी, वो देखो, कुछ सखियां यमुना जी में उतरकर क्रीड़ा कर रही हैं। मैं भी अपने वाला जी के साथ यमुना जी में आ जाती हूँ सखी। मेरी सुहान श्यामा मरानी भी जल क्रीड़ा के लिए यमुना जी में आ जाती है। अनुपम सौंदर्य और छटा चारों ओर दिखाई दे रही है। वो देखो सखी, पाट घाट के सामने दूसरा पाट घाट है और जल रॉस पर आमने सामने चौरस हवेलियों की तरह की छोटे छोटे देहरियां हैं, जिनके छत पर गुम्मट, कलश और ध्वजा पताकाएं फहरा रही हैं सखी। कोई सखी देखो, वनों की डालियों से भी जल में कूद रही है। और वो देखो सखी, कोई सखी केल पुल से सीधा ही जल में कूदती है और कोई वट पुल से। सभी प्रीतम के साथ आनंद की क्रीड़ा में निमग्न है सखी। एक दूसरे के ऊपर जल को उछालते हुए सभी आनंद विभोर हो रहे हैं। मेरे वाला जी भी सब सखियों के ऊपर जल को उछालते हैं। यमुना जी का जल जो कि चेतन और इश्कमयी है, आनंदित हो रहा है। एक दिली वाहिदत और इश्क रूपी और चेतन होने के कारण राज्य पूर्ण परम धाम में स्वयं ही स्वयं को आनंदित करने के लिए
अनेक रूप धारण किए हुए हैं सखी। यमुना जी, सखियां, श्यामा मरानी, खूब खुशहालियाँ, पाट घाट, केल पुल, सात बनों, इन सभी के रूप में स्वलीला अद्वैत के कारण स्वयं राजी ही विराजमान है। सभी चेतन आनंद में ही होने के कारण सखियां लहरों से और लहरें सखियों से आनंदित हो रही है सखी। आनंद की इस क्रीड़ा के बाद चलो सखी, छूटक छूटक तिहरियों में श्रृंगार करते हैं। वो देखो सखी, मेरे प्रियतम वाला जी अपने अनुपम सौंदर्य को धारण करके पाट घाट पर की चांदनी पर सिंहासन पर विराजमान है। श्यामा मरानी भी अपने सौंदर्य के साथ पाट घाट पर विराजमान है सखी। मेरे वाला जी ने केसरिया रंग की इजार धारण की हुई है। पैरों में झांझरी, मुंगरी, काबी और कलुड़ा की शोभा विराजमान है सखी। चरण कमल अत्यंत कोमल और लालिमा से युक्त है। झांझरी घुंघरी अत्यंत गौरवशाली महसूस करती हैं, क्योंकि अर्श के सुभान मेरे प्रियतम बालाजी उनको रोज ही चरण कमलों में धारण करते हैं। वो देखो सखी, बालाजी ने श्वेत चांदनी जैसा बागा धारण किया है, जिस पर नीलो न पीलो हरे रंग का पटका उनकी कमर में बंधा हुआ है, जिनके किनारों की नक्शकारी मेरे हृदय में बसती जा रही है। गले में सुंदर 5 हार विराजमान हैं, कोई मानिक का, कोई नीलवी का, कोई पुखराज, कोई हीरे का और कोई मोती का हार है। सभी हारों में दुगदुगी शोभायमान है। ये हार चेतन स्वरूप है और अंग की ही शोभा है। राजीव महाराज ने सिंदूरिया रंग की पाग धारण की है। देखो सखी, कितना सुंदर
कलंगी, दुगदुगी, तुर्रा और मोतियों की लड़ियां प्रियतम की पाग पर विराजमान है। तीखे नयनों के ऊपर सुंदर तिलक, मध्य में लाल रंग की बिंदी, शोभा को हृदय में धारण कर रही हूँ सखी। प्रियतम की नासिका और होठों के बीच में बेसर की शोभा आई है। प्रियतम की हरबटी और होठ शोभायमान है सखी। घुंघराले बाल और कानों में झालों की शोभा जो प्रियतम के गालों तक में दिखाई दे रही है। वो देखो सखी, बाहों में बाजू बंद विराजमान है, जिनके फुम्मक लटक रहे हैं सखी। कलाइयों में पहुंची और कड़ा विराजमान है। पहुंची में 7 पटलियां अनेक रंगों से को धारण कर किए हुए हैं। 8 उंगलियों और 2 अंगूठों में अनेक रंगों की और तरंगों के नगों की शोभा अंगूठियों के रूप में विराजमान है सके। अनुपम सौंदर्य को अपने दिल में बसा लेते हैं हम सब। प्रियतम के चरण कमलों में अपने हाथों में उनकी नरमाई को महसूस करते हुए प्रणाम करती हूँ। वो देखो सखी, श्यामा महारानी भी अनुपम सौंदर्य को धारण करके सिंहासन पर विराजमान है सखी। मेरी सुभान श्यामा महारानी ने भी चरणों में झांझरी, घुंघरी, काबी और कलरा को धारण किया है। साथ में अनुपम अनवट और बिछुए की शोभा है सके। इस अनवट में दर्पण की आरसी, जिसमें वो अपने पूर्ण सौंदर्य को की आभा को देखती हैं। श्यामा महारानी का लहंगा हरे रंग का अनेक नक्शकारी को, जिसमें सोने, हीरे और जवाहरात की नक्शकारी है। अनुपम सौंदर्य मेरे दिल को अपनी तरफ आकर्षित करता है और मेरे दिल में इश्क की तरंगे को पैदा कर रहा है सके। लाल रंग की साड़ी, जिसमें अनेक रंगों के छापों की
शोभा है और श्याम रंग की कंचुकी श्यामा महारानी ने धारण की हुई है, जिसके ऊपर 7 हार अपनी शोभा के साथ, अपनी चेतनता के साथ और अपने गौरव के साथ विराजमान है सखी। वो देखो सखी, श्यामा महारानी के गले में कंठ सरी का हार विराजमान है, उसके साथ ही चीड़ का हार और अनेक रंगों और नगों के 5 हार दुगदुगी के साथ विराजमान है सखी। कानों में पान की शोभा लिए हुए झाले शोभायमान है। श्यामा महारानी की हर बटी होठों और नासिका और होठों के बीच में सुंदर मुरली की शोभा आई हुई है। तीखे नयनों से वो कभी राजी महाराज को तो कभी सखियों को, दोनों को ही निहार रही है सखी। श्यामा महारानी से नजरें मिलते ही हम सब रूहें कहीं खो सी जाती है। वो देखो सखी, श्यामा महारानी के सिर पर राखड़ी की शोभा आई हुई है। उसी के साथ दोनों तरफ सिर पे मोतियों की 3-3 पटलियों की शोभा भी है और बेंदे की शोभा भी विराजमान है। सुंदर चोटी श्यामा महारानी की पीठ पर लहरा रही है, जिसमें 5 रंग के फुम्मक अपनी मधुर ध्वनि को बिखेरते रहते हैं। चोटी के नीचे चोली के सभी बंद शोभायमान है सखी। वो देखो सखी, श्यामा महारानी ने बाहों में बाजूबंद धारण किए हुए हैं। कलाई में पहुंची 9 घड़ी, 9 चूर्ण और कंकनी की शोभा विराजमान है सखी। 9 चूर्ण 9 रंगों की चूड़ियों से बने हुए हैं सखी। मेरे दिल को प्रेम से अपनी तरफ आकर्षित करने वाले हैं ये आभूषण। वो देखो सखी, श्यामा महारानी की उंगलियों में अनेक हीरे जवाहरात और मोतियों की सुंदर मुंदरियों की शोभा विराजमान है सखी। दोनों अंगूठों में आरसी की शोभा है। दाहिने और बाहिने तरफ, दोनों तरफ से अपनी शोभा को नख से शिक तक देखने के लिए ये आरसी विराजमान है। श्यामा महारानी के चरणों की कोमलता को
अपने हृदय और अपने हाथों में महसूस कर रही हो सके। दोनों अनुपम शोभा के साथ विराजमान है सके। इस अनुपम शोभा को मेरे दिल में समेट रही हूँ, अत्यंत प्रेम से, इश्क से अपने दिल में बसाती जा रही हो सके। मेरे दिल में मेरे प्रीतम, मेरे सुभान अपनी पूर्ण शोभा, इश्क और वायदत के साथ मेरे हृदय में विराजमान होते जा रहे हैं सके। इस शोभा को हृदय में धारण करते हुए राज्य को, श्यामा जी को प्रणाम करती हूँ। आप सब सुंदर साथ को भी प्रणाम करती हो सखी। प्रणाम जी, प्रणाम सखियों।